हमें कैसे क्या करना है, कैसे प्रदर्शन कर रहा है, ये प्रदर्शन ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं, अच्छे मुद्दे के लिए हो रहा है कि नहीं, शिक्षा के लिए हो रहा है कि नहीं, वो मुझे पता है, मेरे साथ पूरे देश के बच्चों को पता है। तो हम उनके बात को पूरा बाइकआउट करके अपने प्रदर्शन को सफल बनाने में लगे हैं। बस कुछ दिन पहले अभी एक बहुत बड़े IITian मतलब प्रोफेसर थे, 100 कुछ दिन वो भूख हड़ताल पे बैठे थे इसलिए कि गंगा को साफ कराया जाए। पता होगा आपको, उनकी डेथ हो गई, कोई किनारे नहीं आया। आप गंगा को साफ कराने पे नाम पे वोट मांगते हैं, यमुना को साफ कराने के नाम पे वोट मांगते हैं, क्यों उनकी बात आपने नहीं मानी? तो ये इनका व्यवहार अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, भारत के अंदर जितने नेता हैं सबको पता है। तो वो उस बिहाफ पे बोल रहे हैं। ये फालतू के बयानबाजी, आप सरकार में होकर इतने गलत बयान दे रहे हो। गलत बयान दिया है, ये वो गलत है। विकास कैसे रुक जाएगा देश का? अगर महात्मा गांधी उस टाइम ये सोच लेते देश आजाद हो जाता, आप मंत्री बन जाते। आंदोलन दोबारा होगा, नेपाल के ही जितनी जनसंख्या में जंजी करेंगे, लेकिन एक अंतर होगा, शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। मैम बस वो फेमस होने के लिए करते हैं सब, ये सब ऐसे लोग होते हैं, ये सिर्फ फेमस होने के लिए आते हैं। हाँ। क्योंकि जब गांधी जी अनशन आमरण पे बैठते थे तो उनको सुनना पड़ता था, उन्हें 24 घंटे यही डर लगा रहता था कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम पूरे भारत में शासन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्हें कोई डर ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99, मैं हूं आपके साथ टिया गंगवार। हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे है, जहां पे प्रोटेस्ट अभी तक लगातार जारी है। यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियन समर्थन में आ रहे हैं, कुछ विपक्ष में जा रहे हैं, कुछ साइड नहीं ले रहे हैं, कुछ सेलिब्रिटीज जो हैं सोनम वांगचुक के लिए बोल रहे हैं कि खा लें, अपना जो फास्टिंग है वो तोड़ दें, तो वहीं कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे बैठने से हमारा देश का विकास जो है वो रुक रहा है। सर क्या बोलेंगे? जो मनोज तिवारी हैं उनका कहना है कि यहाँ भूखे बैठने से, प्रोटेस्ट करने से जो है देश का विकास धीरे हो रहा है। जी, हम मनीष दलाल लीला पहलवान हल्का बहादुरगढ़ हरियाणा से। आप पूछ रहे हो हमारे से, तो हम आपको ये बता रहे हैं, मनोज तिवारी के सवाल का जवाब तो मनोज तिवारी से ही बेहतर ले पाओगे। पर हम ये कह रहे हैं कि हमारे सोचने का तरीका ये है कि इस देश ने जब जब चिंगारी उठाई है, जब जब अपने में सीधे दिल से पुकारे हैं और दिल में उतरे हैं। अच्छा। तो हमारे जो साथी जो आज नहीं आ पाए या जो कल नहीं आ पाए, मुझे 3 दिन हो गए यहाँ पर, वो सभी लोग एक प्रण लेकर बैठे हैं कि 20 को हम आगाज करेंगे, हम जो हमारे लिए खड़े हैं हम उनके साथ खड़े होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, और मेरे जो चंद्रशेखर रावत से लेकर आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता सभी लोग कह के गए हैं, तो भाई जनता भी कह रही है। और हमारे जो अभी हम लोगों ने जनमत संग्रह किया था केवाईएस ने, उसमें 88,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और वो सभी कह रहे हैं कि हम आएंगे। तो मुझे भरोसा है वो आएंगे। 88,000 लोग कहाँ जाएंगे? जंतर मंतर पे इतनी जगह भी नहीं है। भाई सड़क से जाना है ना, सड़क से इकट्ठे तो रहेंगे, इकट्ठे तो यहीं रहेंगे। पहले इकट्ठे होंगे, फिर उसके बाद संसद की ओर चलेंगे। अच्छा भाई, एक बात बताओ जी, बादल फटता है जब वो किसी से पूछ के फटता है। अरे मेरा मुद्दा मत बदलिए, मेरा मुद्दा प्रोटेस्ट का है, मैं प्रोटेस्ट ही करूंगी। मेरी बातें बदल दी जाती है, फिर मेरे पे भीड़ हावी हो जाती है। सर आप क्या बोलेंगे? भीड़ का बादल फटेगा तो आप सवाल तो पूछिए। सर वही अभी पूछा तो था, मनोज तिवारी के बारे में क्या बोलेंगे? उनका बयान मनोज तिवारी का क्या, वो तो बीजेपी के शायद मनोज तिवारी बीजेपी के MP हैं, उसके अलावा उनके प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी हैं, वो तो सब उल्टा सीधा ही बोलना है इसके बारे में। वो इसके अलावा क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है? क्या उनकी सरकार है, सरकार की जवाबदारी नहीं है जनता के प्रति? आके यहाँ अपना डेलीगेशन भेजें, पूछे क्या प्रॉब्लम है। ये आलतू फालतू बयान देने से क्या फायदा हो रहा है? किसको खुश कर रहा है वो ये बयान दे के? क्या यहाँ ये देश के नागरिक नहीं है जो यहाँ बैठे हैं? आप उनसे डेलीगेशन तो करें कम से कम। मांगना ना मानना अलग बात है। कम से आगे उनके पूछे कि क्या मैटर है क्या नहीं है। ये फालतू के बयानबाजी, आप सरकार में होकर इतने गलत बयान दे रहे हो। गलत बयान दिया है, ये वो गलत है। विकास कैसे रुक जाएगा देश का? अगर महात्मा गांधी उस टाइम ये सोच लेते देश आजाद हो जाता, आप मंत्री बन जाते। अच्छा, मंत्री बन जाते वो। सर क्या बोलेंगे? सर का कहना है। मेरे समझ से मैडम यहाँ देखो, राजनीति करना गलत है। देखो हमारे AISF कांग्रेस की भी वो यूथ पार्टी वो भी आई है। मेरे समझ सर ABVP को भी आना चाहिए इधर, हर यूथ पार्टी को आना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं है। ये छात्रों का है, और छात्र किसी के भी हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से बोला मैं उसी तरीके से बोला। कल यहाँ पे कॉमेडियन आए थे, स्टैंड अप कॉमेडियन, उनके बयान पे क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगी नहीं यहाँ पे। अरे मैम कॉमेडियन वो तो मैम यहाँ पे सर स्टेज से खड़े होके
जी, वो यहाँ से खड़े होके ऐसे शब्द का और ऐसे लोगों को वो कर देंगे साइड, तो आप कैसे बोलेंगे? मैम बस वो फेमस होने के लिए करते हैं सब, ये सब ऐसे लोग होते हैं, ये सिर्फ फेमस होने के लिए आते हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो कभी भी हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा सकते हैं। हाँ। वो एक अंगूठी उनका हाथ पकड़ के बच्चे की तरह ला सकते हैं। हाँ। किसी की इतनी कायनात में किसी की इतनी हिम्मत है कि राम जी को बच्चे की तरह खींच के लाएं। हाँ। की जूती चोर ली, अब राम की जूती। सर राम मुद्दा मत बदलिए, मुद्दा बिल्कुल नहीं बदलिए, प्रोटेस्ट में ही रहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो कॉमेडियन है उन्होंने ऐसा व्यंग कहा था, ठीक है मैं मानता हूँ उन्होंने थोड़ा बहुत निकल जाते हैं, लेकिन उनका वो बोलते हैं कि वो पूर्ण रूप से सब धर्म संपन्न, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कुणाल कामरा जी को मैं अच्छे से आता, और वो इससे पहले भी एक बार आ चुके हैं मीडिया के मुद्दे में, इसलिए। सर लेकिन सोनम वांगचुक सर जो है, हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है उनकी। आज उनका 19वां दिन है प्रोटेस्ट पे। सरकार ने कितनी सुनी उनकी, कितना रिस्पांस आया सरकार की तरफ से? मैम मैं सरकार को देख के मुझे ऐसा लग रहा कि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो ज़्यादा बेटर थे। अच्छा। क्योंकि जब गांधी जी अनशन आमरण पे बैठते थे तो उनको सुनना पड़ता था, उन्हें 24 घंटे यही डर लगा रहता था कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम पूरे भारत में शासन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्हें कोई डर ही नहीं है। इन्होंने पहले उनको जो गंगा के प्रोटेस्ट में कर रहे थे अग्रवाल जी, उनकी 118 दिन वो भूखे रहे, उसके बाद वो चले। वैसे ये इतने बेशरम लोग हैं, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। इन्होंने बल्कि अगले दिन एक ट्वीट कर दिया कि मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, तो भाई इनको नहीं चल रहा, इनको फर्क नहीं पड़ता। कॉकरोच जी इधर आइए, आप क्या बोलेंगे? जो मनोज तिवारी हैं उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उससे जो है हमारे देश में डेवलपमेंट रुक रहा है। मेरा नहीं, मनोज तिवारी का बयान है। मैं समझ गया। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, आपके मन में जो क्वेश्चन आए आप पूरी स्वतंत्र हैं, आप करिए। सर मैं बिल्कुल क्वेश्चन करूँ, बस इसलिए मैं बोल दिया। चलो, रही बात मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी को वैसी पार्टी मिली है कि उनका विचार वैसा है, क्योंकि पार्टी से विचार मिलते हैं जैसे वैसे वो बोलते हैं। तो ऐसा अगर वो बोल रहे हैं तो उनकी बुद्धि वो है, उनकी विचारधारा वो है, वैसा बोल रहे हैं। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है कि हम उनके उस सवाल का जवाब दें। तो हमें ऐसा लग रहा है कि उनके बातों में ना फंस के अपने इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, और इसलिए प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से उनके बात को इग्नोर करके बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये प्रदर्शन मनोज तिवारी को समझ में आए या ना आए, लेकिन पूरे देश को समझ में आ रहा है कि ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का प्रदर्शन है। ये उन 30 बच्चों को न्याय दिलाने का प्रदर्शन है जो आज हमारे देश में नहीं है। जी बिल्कुल सर। सर आपने जिस तरीके से बोला कि ये शिक्षा का प्रदर्शन है, लेकिन सर वीडियो नहीं, तो यहाँ पे जो कल स्टैंड अप कॉमेडियन आए थे कुणाल, उनके बयान पे क्या बोलना चाहेंगे? उन्होंने बयान क्या दिया था, पहले बयान बताइए। यहाँ पे लोग भड़क ना जाए इसीलिए बोलने से डर लग रहा है सर। उन्होंने बोला था सीता के पति राम, और जो सीता के पति के नाम पे वोट लेते हैं। हाँ। और नीता के पति को दान देते हैं। हाँ। ये मैंने नहीं, इन्होंने बोल दिया। ठीक है, सुनो आप, मैं इसका मतलब बताता हूँ, और उनका भी कहना बिल्कुल सही है। आपको भी मालूम है कि राम के नाम पे ही मोदी सरकार वोट लेती है, उनके अलावा वो विकास के नाम पे कोई वोट। सर बीजेपी पे बच जाए, मतलब मुद्दा मत बदलिए। बता दूं, चलो ठीक है। नहीं सर फिर भीड़ इतनी देख रहे हैं आप सर। नहीं, प्लीज एक मिनट, मैं बता दूं, एक सेकंड, मैं जवाब दे रहा हूँ, एक सेकंड। अगर वो ऐसा वो कह रहे हैं ना, तो मैं बता दूं आपको। अरे माल मसाला मैं दे रहा हूँ ना। एक मिनट सर, क्या चाहिए? माल मसाला? मैं माल मसाला नहीं, एक मिनट सर आप ये बताइए। मैं माल मसाला, यहाँ पे एक इंसान भूखा बैठा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, माल मसाला आपने कैसे बोला? सर बोल, मैं बता रहा हूँ, आपका कहने का मतलब ये है ना, जो आप सवाल का जब कोई सही आंसर दे रहा है कि शांतिपूर्ण प्रवाह, तो आपका चेहरा बदल जा रहा है। चेहरा बदल रहा है मेरा? आप मेरा चेहरा देख रहे हैं? आप सवाल पे ध्यान नहीं दे रहे, आप मेरा चेहरा देख रहे हैं। सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। दिक्कत नहीं है, आप मेरा चेहरा देख रहे हैं। अच्छा, एक शब्द मैं आपको बोलूंगा, एक शब्द। सर आप सबको पहले ये बोलिए ना मैम, आपने कहा मनोज तिवारी ऐसा बोले, तो उसका आंसर मैं ये सोच के दिया। एक कंप्लीट करने दो, वो कुछ भी बोले, हमारे पास टाइम नहीं है हम उनके सवाल का वो जवाब दें जो वो चाहते हैं। तो ये कुछ भी बोले, आप उनको जवाब मत दीजिए। आप क्यों बोल रही हैं? तो लेकिन ये पर्सनली मुझे बोल रहे हैं मैम, हमें मैं भी तो मनोज तिवारी को पर्सनली बोल सकता हूँ, नहीं बोल रहा हूँ ना। चलो हटाओ वो सब, छोड़ो। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा कमेंट कर रहा है, तो वो उनकी विचारधारा है, वो उनकी बुद्धि है, वो उनका संस्कार है। हमें कैसे क्या करना है, कैसे प्रदर्शन कर रहा है, ये प्रदर्शन ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं, अच्छे मुद्दे के लिए हो रहा है कि नहीं, शिक्षा के लिए हो रहा है कि नहीं, वो मुझे पता है, मेरे साथ पूरे देश के बच्चों को पता है। तो हम उनके बात को पूरा बाइकआउट करके अपने प्रदर्शन को सफल बनाने में लगे हैं बस।
अब आप अगला सवाल करिए, अगला। सर यहाँ पे सर की हालत बहुत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, उसको लेके अखिलेश यादव हो गए या बॉलीवुड से लोग हो गए, सब बोल रहे हैं कि हंगर स्ट्राइक तोड़ देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल तोड़ देनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ तोड़ देनी चाहिए। अगर 140 करोड़ जनता है भारत देश के अंदर, तो 140 करोड़ की बुद्धि और विचार 140 तरह का है। हाँ। सबका विचार नहीं मिल सकता। वो लोग ये सोच के कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है बीजेपी कितनी निकम्मी पार्टी है। सुनो इधर, वो लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है बीजेपी कितनी निकम्मी पार्टी है, उनको पता है बीजेपी कितना तानाशाही कर रही है, उनको पता है बीजेपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है, इसलिए वो कह रहे हैं। कुछ दिन पहले अभी एक बहुत बड़े IITian मतलब प्रोफेसर थे, 100 कुछ दिन वो भूख हड़ताल पे बैठे थे इसलिए कि गंगा को साफ कराया जाए। पता होगा आपको, उनकी डेथ हो गई, कोई किनारे नहीं आया। आप गंगा को साफ कराने पे नाम पे वोट मांगते हैं, यमुना को साफ कराने के नाम पे वोट मांगते हैं, क्यों उनकी बात आपने नहीं मानी? तो ये इनका व्यवहार अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, भारत के अंदर जितने नेता हैं सबको पता है। तो वो उस बिहाफ पे बोल रहे हैं कि अगर वो इतने निकम्मे हैं तो सर आप अपने सेहत को दांव पे ना लगाइए, क्योंकि उन सारे नेताओं से ज्यादा जरूरी आप हैं इस देश के लिए, क्योंकि जो वो लोग नहीं कर पाए वो आप किए हैं देश के लिए, कोई भूल नहीं सकता। तो ये सोच के वो बोल रहे हैं। और उसके साथ ये भी बोले हैं कि सर आपका हंगर स्ट्राइक तोड़ना ये नहीं कि ये आंदोलन रुकेगा। आपका हंगर स्ट्राइक तोड़ने का मतलब हम आपको शेप करना चाहते हैं, हमारी जरूरत है, आपकी जरूरत है हमें और पूरे देश को। आप स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और आंदोलन ऐसे ही कंटिन्यू करके धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का काम करेंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप लोग मतलब ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है यूपी में जो 27 में चुनाव है उसको प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। नहीं, ये जो प्रोटेस्ट किया, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये जो प्रोटेस्ट किए, एक सेकंड मेरे भाई, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए चल रहा है। 30 बच्चे जो हमारे बीच में 30 बच्चे जो हमारे बीच में नहीं हैं उनको न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा है। अगले साल और किसी घर का चिराग ना बुझे इसलिए किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी, आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, बीजेपी इसका फायदा उठा रही है कि ये प्रोटेस्ट लंबे समय तक खींच के और जब 27 का चुनाव नजदीक आ जाए तब वो फैसला लें, ताकि मंच पे जाके भाइयों और बहनों मैंने धर्मेंद्र को हटा दिया। इसका फायदा उठा रहे हैं। अगला सवाल करिए। लेकिन मैं प्रोटेस्ट कवर करने आ रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, मोदी को नहीं देना चाहिए, पहले धर्मेंद्र को देना चाहिए, उसके बाद में मोदी को देना चाहिए। उसके बाद मोदी को देना चाहिए। हाँ, पहले धर्मेंद्र को देना चाहिए। देना सबको ही है, देना सबको ही है, देना आज निकल सबको ही है, देना सबको ही है। राघव चड्ढा को जो है शिक्षा मंत्री का पद दिया जाए। नहीं, किसको देख रहे हैं फिर आप? किसी को दे दें, राघव चड्ढा को ना दें बस। हाँ, क्योंकि वो अपने विचारधारा को पूरे देश की जनता के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं कुछ महीने पहले। हाँ, तो उनको नहीं। कैसे? एक सेकेंड, जिसने उनको मेंबर बनाया राज्यसभा का, चलो वो भी छोड़ दो, वो मुद्दा जो उठा रहे थे बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है? राघव चड्ढा बन सकता है शिक्षा मंत्री, लेकिन अगर जब से ज्वाइन किया तब से और आज तक मुद्दा उठा रहा होता तो बना देते, हम लोग समर्थन करते। आज के डेट में इस आंदोलन के समर्थन कर रहा होता या फिर यह कह देता एक ट्वीट करके, आज अगर राघव चड्ढा ट्वीट करके कह दे कि सोनम वांगचुक सर को न्याय मिलना चाहिए और हंगर स्ट्राइक सरकार डिसीजन लेके उनको तोड़वाए, तो आज के डेट में पूरा देश उनका समर्थन करेगा, शिक्षा मंत्री बना दो, ये कह दें बस। देश के विकास में अवरोध कर रहे हो, रोक रहे हो। तो वो तो ये भी कह रहे थे कि कोई ऐसी रकम नहीं बनी जो हमें खरीद ले, लेकिन बन गई थी बीच में, तो उनके बातों पे ना जाएंगे हम। वो कभी चड्ढा पहनेंगे कभी चड्ढी, तो अब क्या मतलब है? सब नोट भर चुकी है उनके चड्ढे में। तो लेकिन 20 तारीख को जो यहाँ से रैली निकाली जाएगी, कितने लोग इकट्ठे हो सकते, कुछ आइडिया है आपको? 20 तारीख को रैली निकलना, 20 तारीख को जो ये रैली निकलने वाली है, ये बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही और नाकामी कहेंगे इसको, क्योंकि 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है, 19वां दिन सोनम सर का हंगर स्ट्राइक का है, अभी तक क्यों नहीं डिसीजन ले रहे हैं? 20 तारीख के पहले क्यों नहीं डिसीजन ले रहे हैं? 20 तारीख का रैली निकलना भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि बीजेपी के सरकार में एक ऐसी रैली निकली थी जिसके वजह से दिल्ली के जनता को ट्रैफिक जाम का परेशानी का सामना करना पड़ा था। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास लेट पहुंचे थे, बहुत सारे माँ बाप ऑफिस लेट पहुंचे थे, बहुत सारे लोग घर लेट पहुंचे थे। जिस तरीके से विपक्ष ने पहले ही कहा था, जब जो नेपाल में जेनजेट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि भारत के जेनजेट को नेपाल से सीख लेनी चाहिए। तो वही माहौल जिस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री आवास को घेरा गया था, बांग्लादेश
भारत के उसी तरीके से 20 तारीख को 20 जुलाई को जो अपील की गई है कि संसद का घेराव करने का, मैं बता दूं हाँ कहा गया था, मैं बता दूं कहीं ना कहीं उससे प्रेरित उसमें दो सीख लेने की बात कही गई थी जहां तक मुझे पता है। पहली सीख, जो वहां के नेता अपने बच्चों को अच्छा ट्रीट, मतलब 5 स्टार हर चीज बिल्कुल लग्जरी सुविधा दे रहे थे, बाहर पढ़ा रहे थे और बढ़िया मतलब मिल रहा था उनको। वो सीख लेनी चाहिए कि उस वजह से वहां पे आंदोलन हुआ। ये सीख लेना चाहिए कि ऐसा ना करें, नहीं तो हमारे यहाँ पे आंदोलन हो सकता है। लेकिन उसके साथ एक और सीख लेनी चाहिए कि भारत देश के अंदर एक और आंदोलन हुआ था शांतिपूर्ण, गांधी जी के नेतृत्व में। आंदोलन दोबारा होगा, नेपाल के ही जितनी जनसंख्या में जंजी करेंगे, लेकिन एक अंतर होगा, शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। ये सीख लेने को कहा गया था। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं शांति को भी भंग करने की कोशिश की जाती है। हाँ, तो उसको आप किस तरीके? हाँ, लेकिन भंग तो नहीं हो पा रहा है ना। कोशिश तो हर जगह होती है। कोशिश तो ये भी हुई थी कि सोनम सर जहाँ सोते हैं स्टेज पे, जहाँ बैठे हैं, उनके ऊपर धूप डायरेक्ट आती थी। एक पड़ताल लगाने की बात करी गई थी सरकार के और पुलिस प्रशासन के द्वारा। कोशिश की गई थी कि वो पड़ताल न लगे और सोनम सर को धूप लगे, वो परेशान हो और जल्दी मर जाए। लेकिन सर प्रोटेस्ट तो 6 तारीख को जो हुआ था उसमें भी लोगों ने काफी खराब कर दिया था प्रोटेस्ट। बिल्कुल नहीं, खराब नहीं किया था। मैं बता रहा हूँ, नहीं किया था। जो अंधभक्त है ना, उन्होंने खराब किया था। अंधभक्त कौन होते हैं? अंधभक्त वो होते हैं जो सरकार की जो नाकामी उसको दिखाई नहीं देती, वही अंधभक्त होते हैं। अच्छा। जी, और जो गोबर खाते हैं, गोमूत्र पीते हैं, वो अंधभक्त होते हैं। अच्छा, गोबर खाने वाले अंधभक्त होते हैं। जी, गोबर कौन खाता है? जो अंधभक्त होते हैं, जो नेता को सर्वर न मान के भगवान मान लेते हैं, वो अंधभक्त होते हैं। नेता हमारे काम के लिए हमने मैम आप चाहते हो कि अच्छे तरीके से प्रदर्शन हो, बस बहुत बढ़िया। भाई लोग भी चाहते, चलो सुनो, ये अंधभक्त की बात करते, चलो 6 तारीख को पहली बात, आंदोलन खराब नहीं हुआ था। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से सफल हुआ था, बस खराब नहीं हुआ था, कोशिश की गई थी। सर यहाँ पे गलत तरीके के नारे लगाए गए थे आरएसएस के। आरएसएस मुर्दाबाद। बिल्कुल मैं एक चीज बता दूं, मैं सुन तो लीजिए सर, आप फिर भाई बोल तो नहीं दीजिए सर। आराम से बात करें। नारा लगाया गया था, आरएसएस का भी, बीजेपी का भी लगाया गया था, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो लोग लगाए थे, वो जिनका नारा लगा था, उनके ही भेजे गए चमचे थे। हाँ, बस भाई उतना ही जवाब दो जितना उनको चाहिए। नहीं सर आप जवाब दे रहे थे, आप जवाब दे दीजिए। आपने बोला ना बहुत बुरी तरीके से। हाँ जी बोलो। नहीं सर, नहीं बोलो, आप बोलो ना, क्या चाहते हैं? सर मैं पूछना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत ऐसा मुंह बनाया था कि मतलब पता नहीं क्या चाहिए। मैं एक चीज बताऊं, अभी तो सुनो, एक चीज बताऊं मैम, अभी तो दिक्कत हो रही थी अभी मेरे मुंह से। मैम भाई मेरी बात सुन लो यार, अरे सुन लो भाई, 1 मिनट शांति हो जाइए, बोलने दीजिए आपको। 1 मिनट, कल मैं बाद में सुना आपके साथ भी कुछ यहाँ हंगामा हुआ था। हम सच बता रहे हैं, दिल से बहुत दुख हुआ। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। देख, तो हम नहीं चाहते वो टाइम आ जाए जो, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत जवाब दे रहे हैं, प्लीज उनके तरफ माइक ना करिए। बिल्कुल नहीं कर रही हूं आपका सर। भी योगदान हमें चाहिए हंगामा से बचने से और आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने में। तो प्लीज आप उन बंदों की तरफ माइक ना करें जिनसे लग रहा है आपको कुछ गलत मिल सकता है और हमें गुस्सा आ सकता है। हाँ, तो अब आप और सवाल करिए, हम आपको उत्तर देंगे। सर यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में जो आते हैं सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस, उनके कहीं ना कहीं बयान से कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करते हैं, जैसे कल का हो गया या फिर वहाँ पे हो गया था कि हाँ, बिल्कुल जी, कुछ लोग होते हैं जो उनके भी बयान को हाईलाइट करते हैं और खराब करने का। वही होते हैं जो किसी के भेजे गए चमचे आते हैं, तो हम उनको पूरी तरह से इग्नोर करते हैं कि उनके कहने पे हमारे जो साथी हैं ये उनके कहने पे ना जाएं। अपना जो मुद्दा है, अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, उसके तरफ वो आगे बढ़े।